रखी गई थी? देखिए, आज जी दिनांक है 26 जनवरी। ये गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर लवकुश मंच की बैठक है। ये डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह की अध्यक्षता में पिछले दिनों से बात चल रही है। पहले तो मैं बिहार वासियों को और यहाँ जितने साथी हम लोग लवकुश के या दूसरे लोग उपस्थित हैं, ये मुबारकबाद देते हैं गणतंत्र दिवस के। तो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तिरंगा झंडा को ऊंचा रखें, देश की एकता को बनाए रखें और फिरका प्रस्ती जो समाज में है या जो द्वेष फैलाते हैं उसकी निंदा की जाए। आज की बैठक में एक ही विषय यह है कि शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मनाना है। असल में उनकी जयंती 2 फरवरी को ही पड़ती है, लेकिन पिछले मीटिंग में तय हुआ कि 2 फरवरी को जी सरस्वती पूजा पड़ गया है, इसलिए 9 फरवरी को किया जाएगा। तो 9 फरवरी को हम लोग तय कर दिए हैं। आज फैसला सर्वसम्मत हुआ कि मुसल्लेपुर हाट, रामपुर लेन, जगन्नाथ कुटी, कोचिंग सेंटर है, उसी के ग्राउंड फ्लोर में 11 बजे दिन से जयंती होगी, धूमधाम से मनाई जाएगी। जगदेव बाबू के विचारों का प्रसार किया जाएगा। लवकुश का मिलन समारोह होगा और हल्का फुल्का खाना पीना भी होगा और हम लोग दूसरे समाज को भी उसमें गोलबंद करेंगे। इसके लिए एक 11 सदस्य तैयारी समिति भी बनाया गया है और हम लोग समाज में प्रचार करेंगे उनके विचारों को। जगदेव बाबू कहा करते थे 100 में 90 हम हैं, 90 भाग हमारा है, और इसीलिए उनको बिहार का लेनिन भी कहा गया था। और इसीलिए सरकारी दफ्तर में 74 में जब छात्रों का आंदोलन हम लोग कर रहे थे, उस समय जगदेव बाबू ने कुर्था में किसानों मजदूरों के मसाइल जो रोजमर्रे के सवाल है उसको लेकर उनका जो प्रदर्शन था ब्लॉक पर, तो ब्लॉक में बैठे हुए कांग्रेस के बड़े नेता ने सरकार से या वीडियो सीओ से मिलकर उनको दिन दहाड़े गोली मार दिया और वही उनकी मर्डर हो गया। उसमें पूरा मुसल्लेपुर हाट हम लोग बन के शहर में पूरा हंगामा हुआ। उसमें हम लोग कॉलेज में पढ़ते ही थे। तो जगदेव बाबू बाकी में पिछड़ों के नेता थे, शोषितों के नेता थे, दलितों के नेता थे। वे लोहियावादी थे, वे लोहिया के विचारों को मानते थे और लोहिया के कट्टर सपोर्टर थे, समाजवादी पार्टी में थे। बाद में अपना शोषित दल का राजनीतिक मतभेद हुआ, बनाया उन्हें। जब वो रहते थे, अब इनकम टैक्स है ना ऑफिस, उसके सामने हम लोग जाते थे, उनके साथ हमको काम करने का मौका मिला। तो जब मिले तो 2 किताब ले लब हम लोग। तो फिर लोहिया का कभी किसी का मैंने किताबों की जरूर तो पढ़ाइए, जब पढ़ना जरूरी है। पढ़ाई पर जोर देते थे कि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक लड़ोगे कैसे, जानकारी होगा तब न कि दोस्त दुश्मन कौन है। तो जगदेव बाबू से आज भी आपको उनके विचारों को प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। अम्बेडकर के विचार हों, सरदार पटेल के विचार हों, भगत सिंह, इनके विचारों को इस देश में दबाया गया है। सुभाष चंद्र बोस का विचार है, क्यों हम गांधी जी को हर पॉकेट में डाल दिए। एक गरीब आदमी में भी गांधी जी हैं, एक अमीरों में गांधी जी हैं, क्यों नहीं अम्बेडकर का हर पॉकेट में नाम है? क्यों भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने ऐसा किया? क्यों सुभाष बाबू का नाम नहीं है किसी नोट में? क्यों सरदार भगत सिंह, क्या इन लोगों का योगदान कम था? जगदेव बाबू को समाज ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। कुछ यह मूर्तियां बैठी हुई, गरीबों से जुड़े हुए नहीं हैं, मध्यम वर्ग से जुड़े हुए नहीं हैं, लवकुश से पिछड़ी जातियों से जुड़े नहीं हैं। ऐसे रिटायर को भी हम लोग नहीं बुलाया गया, ब्यूरोक्रेट है जो अपने जब जज था तो कुछ नहीं। अब राजचंद्र बाबू तो है, वो MP भी हुआ और IPS भी था, तो उसको बुलाने से क्या मतलब है? वो तो उनके यहाँ ज़्यादा था तो नौकरी के लिए 2 लाख रुपया मांगते थे। ऐसे आदमी को हमने लोग नहीं, वो तो बुद्धिजीवी भी है, एक मजदूर आदमी है, लेकिन अगर वह समाज का काम करता है तो उसको मंच दिया जाएगा। ऐसे लोगों का हम लोग नाम तय कर रहे हैं। बुद्धिजीवी के मतलब सिर्फ पद से नहीं होता, उनके विचारधारा से होता है। तो गरीब में कि अब सत्येंद्र बाबू तो हैं, तो मंच में रहेंगे। ये तो अपने विभाग के हेड हैं, PMCH के रहे, ये भी रिटायर किए हैं। ये मोहन बाबू के लड़के हैं। मोहन बाबू ने पटेल हॉस्टल बनवाया चंदा करके। तो समाज नारायण सिंह हूँ। जय मैं पटना मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी हुआ हूँ, जिसको लोग कोरोना विभाग भी कहते थे। और मैं लवकुश मंच से बहुत शुरू से ही जुड़ा हूँ। हम लोगों का उद्देश्य है लवकुश मंच का कि इसमें क्या कुछ इस बार बदलाव होगी?
लगातार तो आप लोग जुड़े हुए हैं, कर ही रहे हैं, क्या कुछ बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं? बदलाव की ओर तो हम लोग बढ़ ही रहे हैं, तो जिसका परिणाम है कि ये में हमारा शिक्षा में तो है ही, जी। आ ही रहे हैं हम लोग, और फिर पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, और हम लोगों का ठीक। प्रदीप मेहता, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव, सह पूर्व पार्षद और लव कुश चेतना मंच के सदस्य, आज हम क्षेत्रमा गणतंत्र दिवस के अवसर पर चेतना मंच के बैठक में यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अमर शहीद बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद जी का 103वां जयंती 9 फरवरी को रामपुर लेन में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, और उसके माध्यम से जो उनका सिद्धांत था 100 में 90 शोषित है, धन दौलती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, जो उन्होंने सपना देखा था, लेकिन वो आज तक हम लोग उससे वंचित हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराकर 65% आरक्षण को उन्होंने लागू किया था, लेकिन केंद्र और मनुवादी शक्ति ने उसको न्यायालय द्वारा रद्द करा दिया गया, और वही 10% जब आरक्षण लागू हुआ, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ और समान वर्ग को 10% आरक्षण लागू हो गया, और जगदेव बाबू का जो 90% सपना था आज 65% जो आरक्षण जो अनुसूची 9वीं अनुसूची। ठीक है। अच्छा, मैं शैलेंद्र कुमार सिन्हा हमारा नाम हुआ। मैं वर्तमान में पटेल सेवा संघ के प्रदेश महासचिव के पद पर हूँ, कुर्मी विकास परिषद के उपाध्यक्ष के पद पर हूँ, और जनता दल यूनाइटेड के महासचिव के पद पर हूँ पटना जिला। जहाँ तक आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं लौकुश मंच के तहत, और इसका एक बड़ा उद्देश्य लेकर, सर्वप्रथम है कि जयंती मनाने के पीछे मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जिस तरह से पिछड़े दबे कुचले लोगों के जो युग पुरुष थे, कहीं ना कहीं उनको उपेक्षित किया गया, उनको दबाया गया, उनके छवि को उभरने नहीं दिया गया। तो मेरा ये बड़ा उद्देश्य होगा ये जगदेव बाबू की जयंती के अवसर पर कि मुझे आने वाली पीढ़ियों को इसको 9 तारीख को रखा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी महान पुरुष हैं उनकी जयंती समारोह लगभग एक पखवाड़ा या 1 महीने तक लगातार मनती है। वो सरदार पटेल हों या जगदेव बाबू हों, समाज के जो लोग हैं उन पर नाज करेंगे, और उनकी जीवनी से सीखते हुए उनकी तरह संघर्षशील और एक मजबूत लड़ाई के लिए तैयार होंगे, जो कि इन समाज को एक नई दिशा, एक नई धारा देगी, और मुझे उचित राजनीतिक भागीदारी मिलेगी, जो आज मुझे अभी तक नहीं मिली है।